आइए आध्यात्मिक साहित्य के सबसे अद्भुत क्षणों में से एक को समझते हैं। सोचिए, अगर कोई भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ देख पाए तो अर्जुन यही चाहते थे। कृष्ण की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने एक बड़ी अनोखी इच्छा रखी, उनका विराट ब्रह्मांडीय रूप देखने की। ये कोई जिद नहीं थी, बल्कि एक विनम्र प्रार्थना थी। वो जानते थे कि शायद वो इसके लायक नहीं है। तो कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि समझ पर आधारित एक नई दृष्टि थी। ये दिव्य दृष्टि समय और स्थान की सीमाओं से परे हर चीज की एकता को देखती है। इस रूप को देखने के लिए मैं और मेरा की भावना को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी सच में हमारा नहीं है। और फिर दर्शन शुरू होता है। पहला चरण था विस्मय और आश्चर्य का। अर्जुन पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें दिखा कि हर जीव, हर रूप बस एक ही विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा है। ये नज़ारा इतना जबरदस्त था कि आश्चर्य से उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुका लिया। लेकिन फिर कहानी बदलती है। दूसरा चरण, भयानक हकीकत, अब विस्मय की जगह डर ने ले ली। जैसे पतंगे आग में कूदते हैं, वैसे ही सारी दुनिया उनके धधकते मुंह में समा रही थी। ये विनाशकारी शक्ति और कोई नहीं, बल्कि खुद समय यानी काल है। कृष्ण कहते हैं, मैं दुनिया का नाश करने वाला काल हूं। तुम्हारे बिना भी ये योद्धा नहीं बचेंगे। अर्जुन तब और डर गए जब उन्होंने अपने पूज्य भीष्म और द्रोण को भी उसी आग में जाते देखा। दर्शन अपने चरम पर पहुंचता है। तीसरा चरण, समर्पण और समझ। अब अर्जुन के पास बस एक ही रास्ता था। विस्मय और भय से भरे अर्जुन ने हर दिशा में प्रणाम किया, खुद से बड़ी शक्ति को मान लिया। देखिए, समर्पण का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा को धर्म के साथ मिला देना। कृष्ण ने आखिरी सबक दिया, हे सव्यसाची, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। तो सवाल यह है कि कोई इस समझ तक कैसे पहुंचे और ईश्वर का निमित्त कैसे बने? इसके लिए कृष्ण 5 शर्तें बताते हैं, जिन्हें गीता का सार भी कहा जाता है। ये कर्ता होने के दबाव को हटाता है और उसकी जगह उद्देश्य की स्पष्टता ले आता है। तो अगर हम सब निमित्त हैं, तो फिर निर्देशक कौन है? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर गीता की ये यात्रा अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें।